ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। देखिए साथियों, ये पुरुष रोग का अगला एपिसोड मैं आपको बतला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत नपुंसकता और धातु रोग के चिकित्सा के बारे में बतलाया गया है। क्या बतलाता है लेखक? कि संसार की प्रत्येक मान्य भाषा में 3 लिंग माने ही गए हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संभवतः सभी देशों में पुरुषों एवं स्त्रियों की भांति नपुंसकों का भी अस्तित्व रहा है। नपुंसकता की उपज बिल्कुल ही नई हो, ऐसी बात हरगिज नहीं। पुराने जमाने से इनका अस्तित्व रहा आया है और रहा होगा और आएगा, किंतु इस अय्याशी के जमाने में नई नपुंसक संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है और उनके नमूने स्वरूप इस चीज को इश्तहारबाजी शायद भारत में सबसे अधिक है। इश्तहारबाजी यानी कि विज्ञापन। गली गली, कूचों कूचों और संडासों तक में आप इस विषयक विज्ञापन बिना ढूंढे पालेंगे। जनता इन धूर्तों के चक्र में पड़कर अपना धन, स्वास्थ्य इस तरह गंवा बैठती है कि लिखते नहीं बनता। उससे बचने के लिए हम अपना चिकित्सा अनुभव निसंकोच बिखेरे दे रहे हैं कि आम जनता अपने स्वास्थ्य के साथ धन और धर्म का भी संरक्षण कर सके। तो देखिए, ये लेखक बतला रहा है। आगे क्या बतलाता है लेखक? नपुंसकता के प्रमुख कारणों पर संक्षिप्त विचार। वह अपने विचार संक्षिप्त रूप से क्या लिख रहा है कि शुद्ध घी, दूध, दही एवं पौष्टिक भोजन का अभाव, हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, अयोनि मैथुन, अति मैथुन आदि। तीसरा, सिनेमा, गंदे उपन्यास, गप्पों आदि से नियमित स्वप्न दोष। चौथा, प्रमेह, उपदंश, सुजाक, जीर्ण रोग आदि से जर्जर शरीर धातु। पांचवा, अत्यधिक श्रम या आराम, अंड विकृति या शुक्रोत्पाद ना भाव। ये इसके नपुंसकता के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा नपुंसकता संबंधी संक्षिप्त लक्षण और पहचान इसमें बतलाई गई है। तो देखिए साथियों, पहला, जवानी में ही बुढ़ापा सा छा जाता और शरीर बाढ़ रुक जाती है। दूसरा लक्षण, आंखें बैठ जाती हैं और उनके चारों ओर काले चक्कर बन जाते हैं। तीसरा, पीठ के बांसे और कमर में दर्द रहता और बाल झड़ने लगते हैं। चौथा, जननेंद्रिय निर्बल, अशक्त, स्तंभनहीन, ढीली सी रह जाती है। पांचवा,
सहवास की इच्छा ही नहीं होती, यह शीघ्र पतन हो जाता है। छठवां, मैथुन में सांस चलने के मारे घबराहट जाए व पसीने पसीने हो जाए। सातवां, प्रियवादिनी सुंदर सुरुचिपूर्ण पत्नी से भी प्रसंग न कर सके। आठवां, जिसके लिंग में शीघ्र तैयारी न हो, कड़ापन उचित मात्रा में न हो। नौवां, आयुर्वेद में नपुंसकता के विषय में और भी बहुत कुछ बतलाया गया है, जैसे कि मन की कमजोरी से नपुंसकता, गर्मी या पित्त भड़कने से उत्पन्न नामर्दी, वीर की कमी से पैदा हुई नामर्दी, जीर्ण रोगों से पैदा हुई नपुंसकता, वीर वाहिनी नसों के छिद कट जाने से, मैथुन न करने से वीर रुक जाने के कारण पैदा हुई नामर्दी, जन्मजात या पैदाइशी नामर्दी। ये इसमें आयुर्वेद में नपुंसकता के विषय में और भी लिख दिया है। इसके अलावा देखिए, सुश्रुत ग्रंथ में प्रणीत 5 प्रकार के नपुंसक बतलाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से बतलाए गए हैं। माता पिता के कमजोर होने से होता है। जब यह किसी दूसरे से अपने मुंह में मैथुन कराता है, तब वीर पीकर तैयार होता है। दूसरा, दूसरे को मैथुन करता देखकर चैतन्य होता है। तीसरा, गुदा मैथुन कराकर चैतन्य होता पुनः तभी प्रसंग करता है। चौथा, यह बिल्कुल नपुंसक है, इसमें वीर नहीं होता। पांचवा, इसे लिंग या योनि सूंघने से चैतन्यता होती है। ये 5 प्रकार के प्रणीत नपुंसक बतलाए हैं। और चरकाचार्य क्या कहते हैं, 4 प्रकार के नपुंसक बतलाते हैं। पहला, दूषित नष्ट कष्ट वीर वाला नपुंसक। दूसरा, लिंग में शोथ यानी कि सूजन, जलन, मवाद वाला व्यक्ति। तीसरा, बड़ी उम्र या असमय में बुढ़ापे की नपुंसकता। चौथा, 7 धातु या वीर क्षय से उत्पन्न नपुंसकता। ये 4 बतलाए गए हैं। इसके अलावा नपुंसकता के इलाज में विशेष ध्यान देने योग्य बातें लेखक बतला रहा है। क्या बतला रहा है? पहला, नपुंसकता के इलाज में शीघ्रता न करके ठीक ठीक निदान करें। दूसरा, जिस कारणवश नपुंसकता हो उसे दूर कर सांत्वना व औषध दें। तीसरा, शरीर, मन, लिंग दोषों को बारीक टटोल कर समझिए। चौथा, आगे दिए गए प्रयोगों में से सावधानी से चुनकर पूरा प्रयोग करिए। पांचवा, इसी ग्रंथ में दिए गए चिकित्सा अनुभवों से लाभ उठाइए। यानी कि आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा क्या ग्रंथ वाले लिखते हैं आगे। फिलहाल में तो योग पथ्याहार विहार से नपुंसकतादि का इलाज, यानी कि जो भी पथ्याहार है, जो आहार हम ग्रहण करते हैं वो कौन कौन से खाने चाहिए और विहार से नपुंसकता का इलाज इसमें बतलाया गया है।
जो व्यक्ति नियमित पथ्याहार विहार पर चले वह रोगी होता ही नहीं। इसलिए हम सर्वप्रथम सामान्य आहार विहार सूचनाएं देते हैं। पहला, प्रतिदिन व्यायाम करिए, विशेषतः जाड़ों में अवश्य ही करें। दूसरा, इंद्रिय को प्रतिदिन गर्म पानी से साफ करें। पेशाब करने के बाद उसे अवश्य धो लें। चिपका मूत्र रोगोत्पादक है। तीसरा, गुदा में इंद्रिय पर प्रति माह 3-4 बार तेल लगाइए, धीरे धीरे उसको मलिए। चौथा, कान, नाक आदि विभिन्नावयवों में तेल डालना व मलना न भूलिए। पांचवा, नित्य प्रति लिंग पर गरम तेल मलने से वह पुष्ट और सुडौल रहता है। छठवां, पाचन शक्ति के अनुसार प्रति सप्ताह 2 बार पौष्टिक आहार करिए। जाड़ों में प्रायः 1 दिन के अंतर में लिया जा सकता है। सातवां, व्यायाम, मालिश, पौष्टिक आहार प्रसन्नता नपुंसकता नाशक हैं। आठवां, कुकर्म यदि पहले किए हों तो अब आज से छोड़ दीजिए। गई सो गई, अब राखी राम दुहाई के सिद्धांत को अवश्य अपनाइए। नौवां, गुड़, घी, दूध चावल, खीर, सिंघाड़े की खीर या हलवा, दूध छुआरे, दूध पिंड खजूर, बतासे में बड़का दूध पीना, दूध में पकी बिनौला गिरी, खसखस का हलवा, मीठे इंद्रजौ व वंशलोचन की खीर, दूध पिपली, सतावर असगंध, असगंध विधारा, दालचीनी वंशलोचन, दूध आम, दूध में मीड़ा गया पका केला, दूध शकरकंद, शरीफा यानी कि सीताफल, सेब, अनार, अंगूर, मुनक्के, गाजर का हलवा आदि का प्रयोग ऋतु सुविधा एवं शक्ति के अनुसार अवश्य ही देना चाहिए। इससे नपुंसकता पास भी नहीं भटकती। 10वां, मैथुन में संयम रखें, अंधाधुंध चरखा मत चलाएं। 11वां, प्रतिदिन प्रातः वायु सेवन करें, मन प्रसन्न रखें, अधीर न हो। 12वां, विशेष जानकारी को हमारा प्राकृतिक चिकित्सा अंग अवश्य पढ़ें, यानी कि ये जो दिया हुआ है पुस्तक, इसको अवश्य पढ़िए, इससे आपको लाभ होगा, बतलाया हुआ है 12वें में। इसके अलावा देखिए, कामियों के काम की याद रखने योग्य आवश्यक बातें इसमें दी हुई हैं, जो कि हम अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।